दोस्तों नमस्कार। 2024 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आरएसएस की स्थापना का 100 साल पूरा होने वाला है और आरएसएस ने संविधान बनने के समय से ही, देश की आजादी के समय से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा और डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को खत्म करके, उसको बदल करके हिंदू राष्ट्र के संविधान को लागू करने की मंशा उसके जेहन में लगातार रही। आज जब चुनाव चल रहा है, इस चुनाव का केंद्रीय मुद्दा संविधान और आरक्षण के बचाने का है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या फिर एम.के. स्टालिन, विपक्ष का जो इंडिया अलायंस है वो लगातार लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। यानी 2024 का जो रण है, जो चुनाव है, वो संविधान और आरक्षण और लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर केंद्रित हो गया है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई इश्यू नहीं मिल रहा है, कोई वेव नहीं काम कर रही है। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की जो ब्रांडिंग हुई थी 2014 से लेकर के और अब तक, जिस पर हजारों करोड़ रुपया बहाया गया पानी की तरह, और सिर्फ नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग नहीं हुई थी, उनके बरक्स जो भी नेता खड़ा हो रहा था, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, इन तमाम नेताओं का जिस तरह से चरित्र हनन किया गया, ट्रोल आर्मी पूरी लगाई गई और खास करके नरेंद्र मोदी के सामने जब राहुल गांधी की बात आती है तो हजारों करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी की इमेज को कमजोर किया गया था। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी के हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को एक झटके में खत्म कर दिया। और जो सपना आरएसएस का था उसे चकनाचूर करने पर आमादा राहुल गांधी इस समय जब चुनाव मैदान में है तो लगातार संविधान को बचाने और आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं। अपने विदेशी दौरों पर राहुल गांधी गए हों, किसी प्रतिष्ठान में, किसी संस्थान में उन्होंने भाषण दिया हो, लगातार वो प्रेस की आजादी से लेकर के और स्वतंत्र जुडिशरी तक की बात करते रहे। इस देश में जो दलितों और पिछड़ों पर, आदिवासियों पर जो सांस्थानिक हमले हुए, रोहित वेमुला से लेकर के और ऊना होते हुए हाथरस तक तमाम केस मौजूद हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों को क्रश किया गया, कमजोर किया गया, वो देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का सीधा प्रयास था। साथियों, मैं इस वीडियो में जो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप धैर्य के साथ इस चर्चा को सुनिएगा। मैं इस वीडियो में चुनाव विश्लेषण की बात नहीं करना चाहता, बल्कि उस मुद्दे की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं जो इस देश के सामने असली चुनौती है। 90 साल की आजादी का आंदोलन लड़ा गया, तकरीबन 3 साल तक संविधान को लेकर के चर्चा हुई और एक ऐसा संविधान बनकर के तैयार हुआ जिसकी तारीफ दुनिया के बहुत बड़े संविधानवेत्ता ग्रेनवेल ऑस्टिन ने भी की। बड़े बड़े विधिवेत्ताओं ने भी भारत के संविधान को बेहतर बताया और जिसके निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है। और अंबेडकर से जो चिढ़ थी उस समय के लोगों को, चाहे वो रामराज परिषद के करपात्री हो, जिनका कहना था कि एक अछूत के जरिए लिखा गया संविधान स्वीकार्य नहीं हो सकता हिंदुओं को, और हिंदुओं में कौन, ये जानी हुई बात है। आरएसएस तो कह रहा था
उसने लिखा अपने ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में 30 नवंबर 1949 को कि यह संविधान हमें इसलिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। और आज जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का राजनीतिक दल जब आज सत्ता में है और आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है, तो उनका सबसे बड़ा जो अटैक है वो भारत के संविधान को खत्म करने का है। और ये कोई पहली बार बात सामने नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी ने जब बाबा साहब अंबेडकर को भुनाने की कोशिश की, क्योंकि दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, इस देश का जो भी वंचित तबका है, गरीब तबका है, जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ है, जिन्हें संविधान के जरिए अधिकार प्राप्त हुए, वो उनके साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर पर अरुण शौरी ने हमला किया। डॉक्टर अंबेडकर पर लगातार आरएसएस का हमला होता रहा, लेकिन उन्होंने पूजना शुरू किया इसलिए क्योंकि उन्हें दलितों का वोट चाहिए था, लेकिन अंबेडकर की विचारधारा नहीं चाहिए थी। अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए था, क्योंकि इस देश में डॉक्टर अंबेडकर की जो सबसे पॉपुलर स्टैच्यू है, वो जो संविधान सभा जहां पर थी, जो पार्लियामेंट था पुराना, उसके सामने वो स्टैच्यू जिनके बाएं हाथ में भारत का संविधान है और दाएं हाथ की उंगली उठी हुई है, संकेत कर रही है कुछ। आज ऐसे लगता है कि वो संकेत है कि हमें इस संविधान की रक्षा करना है। डॉक्टर अंबेडकर के समय पर ही ये लोग संविधान के खिलाफ थे, तो उन्होंने ये चेतावनी दे दी थी कि वो आएंगे और संविधान को खत्म करने की साजिश करेंगे। तुम्हें अपने इसी उंगली से, इसी हाथ की उंगली से इन्हें रोकना होगा, और जो संविधान बदलना चाहते हैं इनको ही बदलना होगा। आज राहुल गांधी इसी बात को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के लोगों की मंशा, आरएसएस की मंशा यह है कि संविधान को खत्म कर दिया जाए, आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। और ये कोई अनकहा नहीं है, ये कोई दबी जबान से भी नहीं है, ये कोई ढका मुदा भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव के पहले नारा दिया, अब की बार 400 पार। और 400 पार क्यों चाहिए, इसकी व्याख्या उनके कर्नाटक के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने की कि इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और यह भी कोई पहली बार नहीं था। 2017 में अनंत कुमार हेगड़े पहले भी कह चुके थे कि संविधान बदलना है हमें, और उसमें आगे बढ़कर के बीजेपी के कई और लोग आते हैं। एक तो जज महोदय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रह चुके रंजन गोगोई साहब जब राज्यसभा पहुंचते हैं तो वो वहां कहते हैं कि जो मूल ढांचा है संविधान का, उस पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ये कह चुकी है कि उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। इस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि साहब मूल ढांचे के सवाल पर बात होनी चाहिए। इनकी बात को और स्पष्ट किया ज्योति मृधा ने राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में लल्लू सिंह ने, अरुण गोविल ने, राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा ने। इन तमाम बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संविधान को बदलना है। और संविधान कैसा चाहिए इनको? हिंदू राष्ट्र का संविधान चाहिए। और वो कैसा संविधान होगा? मनुस्मृति के आधार पर होगा। तो इस देश के करोड़ों बहुसंख्यक दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं को इन्हें गुलाम बना करके रखना है, इसलिए इन्हें ये संविधान बदलना है। क्योंकि भारत के संविधान ने, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने सदियों की सामाजिक गुलामी को खत्म कर दिया था। इस संविधान ने दलितों को सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, संसाधनों पर हक दिया और अवसर की समानता दी।
शिक्षा का अधिकार दिया, बोलने की आजादी दी। जो मनुस्मृति और जो तमाम स्मृतियां हैं वो तो बोलने की भी आजादी नहीं देती, सुनने की भी आजादी नहीं है कि अगर वेद सुन ले शूद्र तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दो। अगर वो अपनी जीभ से बोले तो उसकी जीभ काट दो। मनुस्मृति की जो संहिताएं हैं, जो न्याय विधि मानी गई है, उसमें सजा का प्रावधान जो है वो जरा देखिए आंखें खुल जाएंगी। जिन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए वो महिलाएं हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, वो जरा मनुस्मृति के उस पूरे विधान को पढ़े तो समझ में आ जाएगा कि कैसा हिंदू राष्ट्र होगा। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार ये चुनौती दी थी कि हिंदू राष्ट्र अगर होता है तो इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र इस देश के करोड़ों दलितों और वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। और ये जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं वो तो अंग्रेजों से भी बड़े क्रूर साबित होंगे। आज बीजेपी और आरएसएस खुल करके संविधान को बदलने की बात कर रही है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को पकड़ करके जिस फील्ड में उनको खींचा है, जवाब देते नहीं बन रहा है। आरक्षण दलितों और आदिवासियों को पहले मिला। बाबा साहब अंबेडकर ने उसी संविधान में ओबीसी के लिए भी प्रावधान किया था। आगे चल करके जो मंडल कमीशन बना और उसके सिफारिशों के आधार पर 90 में बीपी सिंह ने उस आरक्षण को लागू किया। एक डेमोग्राफी बदली और सत्ता का जो समीकरण है, जो वर्चस्वशाली लोग थे, जो चाहते थे कि सत्ता उनके हाथ में रहे, संसाधन उनके हाथ में रहे और इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सामाजिक सुरक्षा भी ना हो, सम्मान और स्वाभिमान लगातार उनका कुचला जाता रहे और वो दास और गुलाम की तरह समाज में रहे। इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र का संविधान चाहते हैं। राहुल गांधी डट करके आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के साथ खड़े हो गए हैं, बाबा साहब के संविधान के साथ खड़े हो गए कि कोई माई का लाल इस संविधान को नहीं बदल सकता, को नहीं मिटा सकता। और इसीलिए जब 2 चरण के चुनाव में खाली मैदान हो गया, जब लोग सीधे जाकर के अपने संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने शिक्षा, संसाधन, संपत्ति, इसके अधिकार को बचाने के लिए, अवसरों के अधिकार को बचाने के लिए, और मैं ये कहूं कि अपने गरिमापूर्ण जीवन को बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों के अधिकारों को बचाने के लिए पोलिंग बूथ पर जाकर के बटन दबा रहे हैं, तो बिजली कौंध रही है नरेंद्र मोदी के दिल में। 56 इंच की छाती सुकुड़ करके 56 सेंटीमीटर की हो गई। और इसीलिए आज अमित शाह को भी यह कहना पड़ा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मोहन भागवत को तो बाकायदा यह कहना पड़ा कि जब तक आरक्षण जरूरी हो तब तक बना रहे, हम उसके समर्थक हैं, और आरक्षण के बढ़ाने की जरूरत हो तो भी हम समर्थक हैं। जबकि यही मोहन भागवत है 2015 के बिहार के चुनाव के समय आरक्षण की समीक्षा की बात कर रहे थे, और जब बिहार की जनता ने उन्हें जवाब दिया, चुनाव मैदान में परास्त किया, तब उनके होश फाकता हुए, तब उन्होंने अपने मन की बात को जवान पर लाना बंद कर दिया। लेकिन संविधान बदलने की जो उनकी मंशा थी वो आज सामने आ गई, और सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का यही हो गया है। और राहुल गांधी जिस पर डट करके खड़े हुए हैं, राहुल गांधी ने दिल्ली के उस सामाजिक न्याय सम्मेलन में कहा भी था कि मेरे लिए ये राजनीति का सवाल नहीं है, मेरे लिए ये लाइफ मिशन है। चाहे जाति का जनगणना का सवाल हो या इस देश के संसाधनों के बंटवारे का सवाल हो। दरअसल स्मृतियों में यह भी लिखा है कि शूद्रों, महिलाओं और अछूतों के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। शूद्र अगर संपत्ति इकट्ठी कर लेता है तो उसकी संपत्ति हड़प ली जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी आज जो बात कह रहे हैं संपत्ति की,
उन्होंने तो अंबानी और अडानी के पास संपत्ति का अंबार लगा दिया है, देश के सारे संसाधन उनको दे दिए हैं और वो चाहते हैं कि इस देश के करोड़ों लोग भूखे और नंगे रहे। इसीलिए अभी जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि इस देश में बाकायदा लिखा हुआ है कि जो मोदी राज है वो अरबपतियों का राज है। बड़े जो धन्ना सेठ हैं, जो कुबेर हैं, उनकी संख्या बढ़ी है और गरीबों की संख्या बड़ी तादाद में हो गई। इस देश के 1% लोगों के पास जितनी संपत्ति है पूरे दुनिया में किसी के पास इतनी नहीं है, अमेरिका अफ्रीका के देशों में भी नहीं है, ये वो रिपोर्ट कहती है। और तभी राहुल गांधी ने कहा था कि हम वो एक्सरे करेंगे कि किसके पास कितने संसाधन हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे दूसरे ढंग से कहा कि ये एक्सरे करेंगे और माताओं के मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी को याद दिलाना है कि जवाहरलाल नेहरू ने तो 1955-56 में ही प्रावधान कर दिया था कि महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार होगा। ये कानूनी अधिकार है, इसे कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। लेकिन ये तो उसी संविधान को बदलना चाहते हैं जिसमें महिलाओं की संपत्ति का अधिकार है, जिसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण का अधिकार है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, अवसरों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का अधिकार है। उस संविधान को बदलना कितना भारी पड़ने जा रहा है नरेंद्र मोदी को, ये चुनाव बता रहा है। और इसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी घुटने टेकने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो टस से मस नहीं हो रहे, अब असली मुद्दे पर कायम है। शुक्रिया।